हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर आपका 8, जिसमें स्थानीय शासन आपका पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, प्लीज जाइए उस वीडियो को जरूर देखिए। इसके साथ ही अगर आप संघवाद की वीडियो एनिमेशन देखना चाहते हैं, उसके दोनों पार्ट्स अपलोड कर दिए गए हैं। साथ ही बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, हिस्ट्री के आप चैप्टर्स देखना चाहते हैं फाइनल टर्म के, उन्हें भी अपलोड कर दिया जा रहा है। साथ ही साथ जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा कि चैप्टर्स जैसे ही खत्म हो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी ला दूं। इस सारा कुछ आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो, ताकि आप तक हमारी सारी की सारी जो वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हमारा पहला टॉपिक रहेगा पीके थुंगन समिति क्या है और पीके थुंगन समिति की सिफारिशें क्या है। देखो दोस्तों, पीके थुंगन समिति थोड़ा सा मैंने जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बताया हुआ है, लेकिन इस समिति की सिफारिशें उसमें नहीं है। तो सिफारिशें जो है इस वीडियो मैंने कवर अप करवा दिया है, वो चीज भी। इसके साथ ही 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन की जो विशेषताएं हैं, बातें हैं, जो उसको थोड़ा सा बता दिया कैसे क्या हुआ। और 73वें संवैधानिक संशोधन की विशेषता, जो कि 6 नंबर में आपको क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी इस वीडियो में समझाया गया है। तो आइए डिस्कस करते हैं आपके पहले टॉपिक से। उससे पहले, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। कितना भी मुश्किल समय हो, कितनी भी तुम्हारी जान जा रही हो, बहुत तुम्हें दर्द हो रहा हो, दुख हो रहा हो, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। और यही जीवन है। मुझे भी कोई दर्द होता है या समस्या होती है, मैं रुकता नहीं हूं, अपने काम को करता हूं मैं, कुछ भी हो जाए। तो तुम्हें भी यही सलाह दूंगा, समस्या कितनी बड़ी हो, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें काम अपना करता रहना है, ताकि एक दिन तुम्हें सफलता मिल जाए। आइए पहले टॉपिक की बात करते हैं, जिसमें पीके थुंगन समिति क्या है। दोस्तों, पहला टॉपिक जिसपे पीके थुंगन समिति बताओ, 1987 में स्थानीय शासन जो आपका है, उसकी संस्थाओं के गहन पुनरावलोकन की शुरुआत होती है। पुनरावलोकन का मतलब ही होता है दोबारा से उस पर सोच विचार करना, उस पर ध्यान देना, उस पर चिंतन करना। इसके साथ ही 1989 में पीके थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश करी। मतलब जो आपका पीके थुंगन समिति है, उसने बोला कि स्थानीय शासन को हमारे संविधान में शामिल कर लेना चाहिए, ताकि इसको हम अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर सके, लागू करवा पाए। अब इसकी क्या सिफारिशें थी? इसकी पहली सिफारिश थी, स्थानीय जो आपकी संस्था है उसके चुनाव समय समय पर हो। मतलब संस्थाओं के, स्थानीय शासन के जो संस्था है, इसके चुनाव समय समय पर हो। दूसरा, ऐसी संस्थाओं को जो धन प्रदान होता है, मतलब पैसा होता है, उसको देने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए, संविधान में परिवर्तन किया जाए, जिससे उन्हें पैसा समय समय पर मिल सके या दिया जा सके। आइए बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, जिसमें आपका 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन कब बनकर तैयार हुआ और कब लागू हुआ। आप बताइए। 1992 में संविधान के 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन को आपको संसद ने पारित किया। संसद, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होते हैं। संसद जिसके दो सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा आपका जो है वो छोटा सदन है, राज्यसभा आपका बड़ा सदन है। लोकसभा में 543 सीटें, राज्यसभा में आपका 250 सीटें। लोकसभा में प्रत्यक्ष चुनाव है, राज्यसभा अप्रत्यक्ष है। लोकसभा 5 साल है, राज्यसभा 6 साल है। ये सारी बातें आप याद करना, ताकि टॉपिक अगर आया तो ये क्वेश्चन भी आप कहीं बना पाओगे। इसके साथ ही 73वां संवैधानिक जो संशोधन है, वो गांव के स्थानीय शासन से है। किससे है? गांव के स्थानीय शासन से। और 74वां शहर के स्थानीय शासन से आपका संबंधित है। इसके साथ ही 1993 में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन को लागू किया गया। लागू का मतलब है कि 1992 में इसे संसद ने पारित किया था, पर जब जनता या ग्राउंड लेवल पे इसे कब लाया गया, तो ग्राउंड लेवल पे जब इसे लागू करने की बात आई तो 1993 में किया गया। उसके साथ ही 1996 में आदिवासी क्षेत्र को भी स्थानीय शासन में आपका शामिल कर लिया गया। इस बात को आपको याद रखना है। लास्ट टॉपिक हमारा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 73वें संवैधानिक संशोधन की विशेषताएं बताइए। क्या विशेषता है आपका 73वें संवैधानिक संशोधन की? सबसे पहले आप बताओ, त्रिस्तरीय ढांचा। त्रिस्तरीय ढांचा में आपका 3 प्रकार है, जिसमें सबसे पहले आपका ग्राम पंचायत है। दूसरा, ब्लॉक समिति, मंडल, खंड या तालुका बोल दीजिए, ये दूसरा होता है। और तीसरा स्तर होता है जिला। इन 3 स्तरों में आपका स्थानीय शासन को बांटा गया है, इस बात को याद रखना। और त्रिस्तरीय जो बनावट है, ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश थी, इस बात को भी याद रखना। साथ ही चुनाव। अब पंचायती राज संस्थाओं के तीनों जो स्तर बताए आपको मैंने, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, ब्लॉक समिति या मंडल मुकद्दम हो, या तीसरा आपका जिला हो, उनके चुनाव सीधा जनता करेगी, प्रत्यक्ष रूप से करेगी।
और हर 5 वर्ष में आपका निकायों के जो चुनाव है वो किए जाएंगे। और 5 वर्ष पूरे होने से पहले अगर कोई पंचायत की सरकार गिर जाती है तो दोबारा से 6 महीने के अंदर नए चुनाव हो, जिससे नया सरपंच बन के आए, नई व्यवस्था वापस आ जाए। इस बात को भी इसमें करा गया है व्यवस्था में। तीसरा है आरक्षण। हमारा जो आपका 73वां और 74वां संशोधन है, उसमें आरक्षण की व्यवस्था है, जहां एक तरफ 1/3 सीटा सीधे-सीधे मान लो कि 100 सीटें हैं, उसमें से 33 सीटें सीधा-सीधा महिलाओं को आरक्षण दे दी गई है। इसलिए आपका केवल स्थानीय शासन में है और किसी शासन व्यवस्था में नहीं है। दूसरा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी आपके सीटों का आरक्षण है। तो अनुसूचित जाति और जो जनजाति के लोग हैं उनके लिए भी सीटों का आरक्षण है। साथ ही आपको बताना है कि ये सीट जनसंख्या के अनुपात में है, जनसंख्या जिसकी जैसी है उस अनुपात में आपका है। और सरकार अगर जरूरी समझे, सरकार को लगता है कि ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण दिया जा सकता है या देना चाहिए, तो सरकार उन्हें भी आरक्षण दे सकती है। इस बात का प्रावधान भी किया गया है। चौथा, विषयों का हस्तांतरण। हमारे स्थानीय शासन को कुछ विषय दिए गए हैं जिस पर वे काम करेगा। तो 29 ऐसे विषय हैं जो सबसे पहले तो राज्य सूची में थे और राज्य सूची से उसे लेकर के उन्हें पहचान करके 11वीं अनुसूची में दर्ज किया गया और उसे स्थानीय शासन में दिया गया। लेकिन आपको बता दूं कि ये विषय जो है राज्य सूची वाले राज्य सरकार चाहे तो ही दे सकता है, ये आपका जरूरी नहीं है कि उसको देना ही देना है। इसमें कौन कौन से विषय हैं? तो कृषि है, आपका लघु सिंचाई है, ग्रामीण आवास है, पेयजल है, सड़क है, पुलिया है। ये सारे पॉइंट आपके लगभग 28 लिखे, वैसे टोटल 29 आपके हैं इसमें। इसके साथ ही 5वां पॉइंट, राज्य चुनाव आयुक्त। मतलब स्थानीय शासन के जो चुनाव है आपका, वो कौन करवाएगा? तो स्थानीय शासन के जो चुनाव है वो राज्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी है कि वह चुनाव व्यवस्था को करवाएगा और प्रत्येक 5 साल में नियमित रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो। और प्रदेश का ये चुनाव आयुक्त की ये इसकी जिम्मेदारी होती है और यह एक स्वतंत्र अधिकारी है। इस पर किसी प्रकार का कोई दबाव या कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए कि भैया सरकार इसको अपने हिसाब से केंद्र सरकार या राज्य सरकार चलाए। इसलिए ऐसा प्रावधान है कि ये बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से स्थानीय शासन का चुनाव करवाया जाएगा और ये करवाएगा उस चीज को। उसके बाद है राज्य वित्त आयोग। जो राज्य वित्त आयोग आपका है वो आपका प्रदेश सरकार, मतलब राज्य की सरकार जो होती है, हर 5 वर्ष में एक वित्त आयोग उसको बनाना जरूरी है, जो कि स्थानीय शासन के आर्थिक स्थिति का जायजा लेगा। आर्थिक स्थिति का मतलब यही है कि स्थानीय शासन की भाई अर्थव्यवस्था कैसी है, मतलब कि उसको कितना पैसा चाहिए, कितनी क्या व्यवस्था उसको चाहिए। ये सारा का सारा जो प्रावधान है आपका वो राज्य वित्त आयोग देखेगा और जितना उसे पैसे की जरूरत पड़ेगी वो उपलब्ध उसको करवाएगा। साथ ही पहले आपका स्थानीय शासन को पैसों को लेकर के या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार पर निर्भर होना पड़ता था, पर इस प्रावधान के बाद ऐसा कोई उस आवश्यकता नहीं है। साथ ही देखो, कोई भी चीज हो, रिपीट अंटिल यू सक्सीड। कोई भी चीज अगर आप पाना चाहते हो तो भाई लगातार आपको रिपीट करना पड़ेगा। मैं भी किसी चीज को अगर पाना चाहता हूं तो मुझे रिपीट करना पड़ेगा। आपको भी यही कहता हूं, जब तक सफलता ना मिल जाए तब तक आप प्रयास जारी रखो, सफलता एक दिन आपको मिल ही जानी है। साथ ही ये जो आपकी वीडियोस हैं ये ऐड कर दी गई हैं, प्रीवियस आपकी वीडियोस, इनको भी देख सकते हो। और अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि आप तक हमारी सारी की सारी जो वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।